संसद पे एटम बम डाल दिया भगत सिंह ने, फांसी होएगी कि नहीं होएगी? धर्म प्रकाश, फांसी हुई कि नहीं हुई? हुई। तो उसने तो अच्छा करा ना देश के लिए, लेकिन संसद वालों ने नहीं माना, हैं? अंग्रेजों ने नहीं माना। हाँ, ऐसा मिथ्या दशा में जीव को मानना बड़ा कठिन है कि ग्रस्त दशा में हर क्षण फांसी होती है। क्यों होती है? कि तो बड़ी फांसी तो मेरे ही परिवार है, मेरे ही है, मैं हूँ, इसकी फांसी तो जबरदस्त है। उसके बाद फिर चारित्र में जितनी ममता है, सम्यक दर्शन के बाद वो भी फांसी है। उससे बचने के लिए निश्चय धर्म की शरण में हर ज्ञानी बढ़ते ही जाता है। ज्ञानी होने के बाद ही शरण शुरू होती है। आज जो त्याग धर्म है उसमें ये बात क्यों ली? नहीं, एकत्व का त्याग की बात है या सिर्फ ममत्व के त्याग? एकत्व की त्याग के बिना मत्व की त्याग शुरू ही नहीं होती है। ये आज का दिन क्या है? आजकल नहीं चलता है, अनादि अनंत नियम है। नहीं, आज का दिन क्या है? त्याग धर्म में सिर्फ ममत्व त्याग कराना चाह रहे हैं, ममत्व उत्तम त्याग धर्म। एकत्व त्याग पहली बात है, फिर ममत्व त्याग की बातें हैं। पहली बात एकत्व त्याग होता है, वो अपने आप को फांसी लगाना बंद करता है, बचता है। अब चारित्र में जो होती है उससे बचने के लिए प्रयत्न करता है, आत्मा में स्थिरता का, शांति के आनंद सागर में डूबने का, यही इलाज है बस, और कोई इलाज नहीं है। एकत्व के बाद ममत्व, पहले एकत्व। मतलब आज मिथ्यात्व के त्याग का दिन है। नहीं, दोनों बात लेना है, क्योंकि उसके बिना तो ममत्व त्याग संभव ही नहीं है। बराबर। इसलिए पहली बात वहीं से शुरुआत करेंगे, क्योंकि उसमें तो देखो पढ़ते हैं, संसारी जीव को ममता रूपी बड़ी फांसी है, यहीं से शुरुआत है। आ गया इसमें? आ रहा है। अभी नहीं आया। पहला, दूसरा, तीसरा पैराग्राफ है। अभी भी नहीं आया। तीसरा पैराग्राफ। हाँ तो ये तब धर्म तब नहीं, वो त्याग का कर दो। त्याग त्याग यहाँ से यहाँ से पहले यहाँ से लेंगे, बराबर। एकत्व नहीं, टोटल त्याग कहाँ से आएगी बात? सीधी एकत्व त्याग के उसको चालू करने से भी पहले शुरुआत ही नहीं हो। आगे मिल गया? कितने जोर से बोले? ऐसा आत्मा मिल गया, कितनी प्रसन्नता होगी, जोरदार। पार हो गया। अनादिकाल से नहीं ऐसी प्रसन्नता होगी उसको कि जिसको आत्मा सुनने में रस लगे थोड़ा सा, बस तो पार है, बस रस लगे सुनने में। अपनी महिमा कह रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं, ऐसा आत्मा है, ऐसा आत्मा है, तो प्रसन्न तो होना चाहिए ना। सुनते से लगे सुहाए, इतना ही बहुत है कि सुहाए तो सही। ये बात अनादि से नींव सुहाई है, उसकी से शुरुआत वहीं से करते हैं। संसारी जीव के ममता रूपी बड़ी फांसी है,
कि जो ममता रूपी जाल में कैसा फंसा हुआ है कि घोर कर्म करता हुआ कुटुंब पुत्र धनादि परिग्रह से ममत्व छोड़कर परम धर्म के धारक वीतरागी निर्ग्रंथ गुरुओं के चरणों की शरण में पाता है अपने को। हाँ, कुटुंब परिवार से ज़्यादा वीतरागी संतों की या शास्त्रों की या भगवान के दर्शन करने मात्र से ही शरण में आ गया जैसे। ऐसा महसूस होना चाहिए। पूर्ण सुरक्षित जगह वह मनुष्य भव पा कर के ऐसा समझेगा कि शरण में आ गया हूँ। यही तीन लोक के नाथ है। इनकी वाणी में अनंत जीव तर गए और तरेंगे। उसी का नाम दिव्य धनी है या जिनवाणी माता है। ऐसा अंदर में भारी आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक अत्यंत दीनहीन होकर भगवान की शरण में आते से ही अपने को अनुमान में सुरक्षित महसूस करें। बहुत पुरुषार्थ है इसे। या सरल शब्दों में कि उसको जिन्हें भगवान की शरण में वीतरागी परमात्मा की प्रतिमा देख करके ही आनंदित होए। देखते से सुहाए जीवन को। मुनिराज की बात सुनते से ही सुहाए। धर्म की चर्चा सुहाए, अच्छी लगे, मीठी लगे। फिर पुनः सुनने की भावना जागृत हो, अपने हितकारी लगे। अनंत पुरुषार्थ है। और लगे ऐसे जीव की बात करते हैं तो उसको लगे कि ये जो है अपन परिवार में या बाहर है तो फांसी सही का दुख होता है, ऐसा महसूस करना चाहिए। परिवार में तो आनंद आता है। अब वैसे फांसी सही कर लगे ये कैसे समझे। अतः मनुष्य भाव पाकर यहाँ भी आ गया। अब तत्वों की बातें मिलना सुनने को, 6 द्रव्य 7 तत्वों की बातें सुनने को मिलना और फिर ज़्यादा जाके पर्याय की स्वतंत्रता समझने की बात सुहाना, तो अंदर में थोड़ा सा निर्भरता का कोई हवा, ठंडी हवा लगे अनुमान में। उत्तरोत्तर महादुर्लभ है। फिर लगे कि मेरा जन्म सफल हो गया, मनुष्य प्रयास सफल हो गई। अंदर ही आवाज़ आना चाहिए उस जीव को तत्वों का स्वरूप जानकर। ये काम आ गया ना है। सात तत्व का स्वरूप क्या है? आसव तत्व कौन सा तत्व है? 7 तत्व में अब उसके भेद 57 क्या क्या होते हैं, वो तो गहरी बात है। तो सब जानना पड़ेगा। पाठशाला में आ गए, अपने सुन लिया, सीख लिया, बोल दिया,
उसको जानना नहीं कहते। ऐसा जान करके अंदर में फांसी से बाहर हो रहे हैं, ऐसा लगे जरा अंदर खुद को, ये तो कोई ज़बरदस्त मेरे परम हित की बात है, ये सुनने सुनाने की बात नहीं है। तत्वों का स्वरूप जानकर में सारा आ गया। फिर मन सहित 5 इंद्रियों को छोड़कर, अब यहाँ से धर्म की शुरुआत हुई। छोड़ने का मतलब छूट तो है नहीं 5 इंद्रियों। 5 इंद्रियों के बाहर जितना भी लक्ष्य 5 इंद्रियों के माध्यम से स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द में जाता है, वो मिथ्यात्व दशा में सुख बुद्धि होने से हर क्षण चला ही जाता है बिना सिखाए। सुख बुद्धि होने से वो लक्ष्य छोड़ करके एक क्षण भी निज आत्मा का लक्ष्य पहले करने लायक है, इतना ही बहुत बड़ी बात है। इसकी तरफ से उपयोग हटाकर एक क्षण भी शुद्धात्मा की तरफ उपयोग लग जाए, ऐसा प्रयत्न हो गया तो चौथा गुण स्थान शुरू होता है। सक्सेस हो जाए तो फिर 5वें गुण स्थान की बात चल रही है। सामायिक की बात है ना, सामायिक होती किसको है? देशव्रति हो, वहाँ से सामायिक है। चौथे गुण स्थान में होती नहीं है। वो जो समता भाव होता है उसमें अभी व्रत नहीं है, चौथे गुण स्थान है। संयम नहीं होता है, संयम धरने की चटाचटी तो होती है, तो चौथे गुण स्थान की स्वरूप ही ऐसा है। है? क्या बोले? 5 इंद्रियों को रोककर कैसे? रोकने की मेहनत नहीं करना पड़ती है, व्यवहार की भाषा बोलने की भाषा है। 5 इंद्रिय है, पुद्गल है, उसके मार्फत पुद्गल ही पुद्गल का ज्ञान होता है बाहर में, जिसमें सुख है ही नहीं। तो पहले गुण स्थान में सुख बुद्धि होने से उधर ही उधर उपयोग जाता है। तो देश व्रत शुरू सम्यक दर्शन नहीं होता है, अरुचि नहीं होती उससे। रुचि तो आत्मा की हो तो वे इससे 5 इंद्रिय के विषयों से अरुचि होए, ऐसे कैसे हो? हाँ, भाग्य से दिगंबर जन्म मिले, उसमें ये बात सम्यक दर्शन की खूब सुने, उसमें फिर आत्मा की महिमा जीव को अपने परिणति में ऐसा आत्मा हूँ मैं, ऐसा आत्मा हूँ, ऐसा कुछ जैसे अंदर विचारधारा में आए, फिर उसकी परिणति का एक क्षण भी लक्ष्य शुद्धात्मा की तरफ चला जाए कि आत्मा की अनुभूति प्रकट होए, तब सम्यक दर्शन होता है। तब फिर उसको कुटुंब परिवार में फांसी जैसा महसूस लगेगा। कब घर को छोड़ के वन जाऊं, या जो वन गए हैं या पंचम स्थान वाले हैं उनके प्रति आदर भाव अंदर ही अंदर ये व्यवहार है, और अपनी परिणति है, आनंद का रस चखा है, तो उसकी वृद्धि हो, ये निश्चय है। उसका प्रयत्न होना, तो सक्सेस होना, फिर खाली प्रयत्न से नहीं। प्रयत्न तो चौथे गुण स्थान वाले बहुत करते हैं, लेकिन सक्सेस होना, इतना 2 कषाय के अभाव रूप शांति का अमृत रस का पान अपनी परिणति में शुरू होना, तब फिर देश व्रत पंचम स्थान की शुरुआत होती है।
दूसरी प्रतिमा से, दूसरी प्रतिमा से व्रत होते हैं। पहली प्रतिमा में व्रत नहीं होते हैं। पंचम स्थान तो हो जाता है, लेकिन व्रत की शुरुआत तो पंचम स्थान की दूसरी प्रतिमा से होगा। फिर तीसरी प्रतिमा, चौथी प्रतिमा, पांचवी प्रतिमा, ये सब बातें अभी गुरुदेव ने बहुत विस्तार से कर दी, बहुत कर दिया। कैसे 5 इंद्रिय के विषयों से हटते हैं और कैसे अंदर आत्मा की शांति बढ़ाते हुए व्रत माने लीनता, व्यवहार भी होता है, बाउंड्री है। इस बाउंड्री से जैसे अपने यहाँ आ गए, वे हम जब तक पोजीशन रहेंगे तब तक यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। ऐसा नियम करा कर नहीं करा, नियम नहीं करा, भावना तो करी। अपन आए हैं तब से ही कर ली भावना, तो जब पोजीशन जी यहीं करेंगे और मनाएंगे, उसके बाद ही जाएंगे क्या? हुई ना इसकी भावना। लेकिन विकल्प नहीं रुकते हैं। बैठे यहाँ हैं, टेलीफोन से बातचीत तो होती होगी परिवार में, हुई कि नहीं आपके भीतर? परिवार इधर ही है। अच्छे तो होंगे, बात तो की होगी, तो फिर मान लेना चाहिए कि हाँ की सामर्थ्य। बस वो की मतलब उपयोग चला गया अपना बाहर। तो चौथे स्थान में भी जाता है, 5वें में भी जाता है उपयोग, लेकिन उसका खेद होता है और उसको अच्छा नहीं मानते। देश व्रत होने से इतनी गली में बाहर नहीं जाएंगे, इतने ग्राम से बाहर नहीं जाएंगे, ऐसी मर्यादा मानते जाते हैं जितनी बनता है। मेरे को अभी हाल मेरे पोजीशन जी शुरू हुए, व्रत है चालू है मेरी पर्याय में, पंचम स्थान भी हो गया है। तो अपने गली बाग बगीचा सबका बहुत विस्तार अभी कर दिया। ऐसा सहज रूप से कंट्रोल, अपने उपयोग को अपने दृढ़ स्वभाव की विशेष स्थिरता में लगाने में ऐसे निमित्त होते हैं और सहज होते हैं, जबरदस्ती नहीं है। पंचम स्थान के वाले जीव को प्रसन्न चित्त से अच्छा लगता है, उसको व्रत धारण करना सुहाता है, क्योंकि 2 कषाय के अभाव की शांति पीना चालू हो जाती है। आनंद का भोग अंदर पर्याय में बढ़ता जाता है, बढ़ जाता है बहुत पंचम स्थान वाले। तो छोटे मुनिराज कहते हैं, 5वां गुण स्थान है छोटे मुनिराज है, 6ठा 7वां गुण स्थान है तो मुनिराज साक्षात ही मुनिराज है। इच्छाएं कंट्रोल करने में आना शुरू हुई, चौथे गुण स्थान में कंट्रोल में नहीं आती। हेलक छुल्लक को छोटा मुनिराज कहेंगे या पर दर्शन प्रतिमा के धारी को भी कहेंगे? चौथे पंचम गुण स्थान की शुरुआत में दर्शन प्रतिमा है, वहाँ से पंचम स्थान शुरू। उससे मुनिराज छोटा उसके मुनिराज बाद सुनो तो सही, उसके बाद जब पंचम स्थान में दूसरी प्रतिमा होगी तब से देश व्रत शुरू होता है। फिर वो व्रत जो है बढ़ता है। व्रत माने निश्चय व्रत तो शांति आनंद बढ़ना है, और बाहर की जो भूमिका है उसमें अपनी बुद्धि से मर्यादा बांधते जाते हैं। फिर वो बढ़ते बढ़ते उनको वहीं से पंचम स्थान से छोटे मुनिराज तो हो गए। हेलक छुल्लक में होंगे या हेलक छुल्लक तो 11वीं प्रतिमा 10वीं प्रतिमा की बात है। तो वो छोटे मुनिराज हुए। पहला जो दर्शन प्रतिमा धारी है वो तो विवाह करने जा रहा है, तो वो छोटे मुनिराज कैसे हुए? वो 2 कषाय के अभाव रूप शांति है उनकी, वो बराबर है। इसलिए पंचम स्थान वाले। इस अपेक्षा छोटे मुनिराज, हैं? इसी अपेक्षा से छोटे होंगे मुनिराज। इसी अपेक्षा से छोटे मुनिराज क्रिया माने छोटे संयम
संयम चौथे गुण स्थान में बिल्कुल होता ही नहीं। सम्यक दर्शन हुआ है तो आत्मा का परिचय हुआ है, श्रद्धा बैठी है, इतना हुआ है बस। और शांति का स्वाद निश्चय अमृत का पीना चालू हो गया। उसके सामने बाकी का जो राग रह गया वो जहर जैसा बुरा दिखता है अंदर, और अब होता है, क्या करें, बीमारी है, नहीं सुहाता है लेकिन होता है, नहीं सुहाता है, ये सम्यक दर्शन की निशानी है। होता है ये चारित्र की कमजोरी है। ऐसा निश्चय व्यवहार दोनों सम्यक दर्शन होते से ही चालू हो जाते हैं। आत्मा अपने को पसंद कर ले जीव, वहाँ से सब शुरुआत है। शरीर है वह संयोग है, छूटेगा। कुटुंब परिवार संयोग पैसा सब छूटने ही वाला है। इतना भी नहीं समझ पाए तो बहुत नशे में, मोह के नशे में लुप्त हो रहा है। उसका नाम पहला गुणस्थान है। छोटे से त्याग धर्म की शुरुआत हो जाती है। निश्चय से तो अनंत अनुबंधी के अभाव रूप हो जाने से शुरुआत तो हो गई है, और वो निश्चय की बात है। साथ में जो व्यवहार चाहिए वो अभी नहीं है, वो अभी होएगा आगे, इन्हीं को होएगा, लेकिन वो शांति आनंद बढ़ेगा सब तब उसके बहुत टाइम लगता है। चौथे गुणस्थान पर देव बन गए, कितने टाइम तक देव गति में रहना पड़ता है। मनुष्य पर्याय के लिए तरसते हैं, देवलोक, बराबर। और देव में मूर्ख लोग स्वर्ग जाने के लिए तरसते हैं। हे भगवान आपकी पूजा करके स्वर्ग का सुख भोगूं, बोल भी देते हैं स्वर्ग का सुख पाएंगे फिर मोक्ष में जाऊँगा, पहले स्वर्ग में तो जाऊँ, लौकिक सुख तो भोगूं। बोलते तो हैं पूजा में, तुलना दो लाइन क्या है। कौन सी पूजा? दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम वो दर्शनम लाइन दर्शनम सर्वसुखान। हाँ, स्वप्न के सुख बोध कर पाऊं मोक्ष निधान। हाँ। आखिरी में क्या बोलते हैं, मैं तुम चरण कमल लूँगा, उसमें आखिरी में क्या, उसमें क्या होता है? मैं तुम चरण कमल। सुनते ना तो बैठना, यही आपकी बात। मोह गरीब की विनती सुन लीजो भगवान। दर्शन करके देवता आदिवत देवसान स्वर्ग के सुख भोग कर पावे मोक्ष आ निधान। गया कि नहीं आ गया? तो आप भगवान की पूजा करके भक्ति करके अब जा रहे हो तो क्या कह रहे हो, तो भगवान मैं स्वर्ग का सुख भोग करके फिर भले आ जाऊँगा, पहले स्वर्ग का सुख तो भोगूँ। तो फिर आगे बोलते हैं मोह गरीब की विनती सुन लीजिए हुआ। अब गरीब तो चौथे गुण स्थान वाला तो गरीब है ही, पंचम गुण स्थान वाले भी अपने को गरीब मानते हैं। तो भाई मेरी परिणति में भी दो कषाय चल रही है, पंचम गुण स्थान वाले तो यही तो गरीब दशा है। कषाय जलाती है तो जल तो रहे हैं परिणति में, इसलिए बोलने में डरते नहीं, हम तो गरीब हैं। करोड़पति जो होगा ना, और धर्मात्मा होगा तो बोलेगा तो यही कि मोह गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान। शर्म नहीं करेगा कि लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि कैसा करोड़पति है, ये तो तरफ गरीब गरीब बोल रहा है। बोलते हैं कि नहीं गरीब? अरे बोलते नहीं कोई नहीं, तो गरीब है क्या? तो क्या कर देंगे? नहीं मेरा तुम्हारी विधि तुम्हें जानो गरीब है। कैसे कह दिया आपने, आपको क्या मालूम? उनको गरीब कैसे कह दिया क्योंकि मुनिराज जितनी अमीरी नहीं है, है? मुनिराज जितनी अमीरी नहीं है। तो फिर क्या है? ज्ञानी है, पंचम गुण स्थान है,
हैं? प्रचुर नहीं है आनंद, तो प्रचुर नहीं है तो समुद्र तो साथ में है, समुद्र तो पूरा है, फिर क्या तकलीफ है? परिणति की बात है। क्या बात है? ठीक दशा बाकी हैं? दो दशा क्या बोले? दो कषाय भी चल रही है, दो क्या? कषाय की आग चल रही है। दो कषाय बाकी है बोल रहे हैं। कौन से दो कषाय है? अप्रत्याख्यान और हाँ, संजय प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजय दो कषाय काय में बात है? परिणति में, मेरे में तो बाकी नहीं है, तो समय निकल नहीं के दिया। परिणति में तो परिणति बोलो, आप मेरे में क्यों बोले? मेरी परिणति परिणति एक समय की है। मेरी है। मेरी व्यवहार से अपनी परिणति में दोष है, अपने को दिख रहे हैं, इसलिए मेरी परिणति गंदी है, ये व्यवहार से कहो। लेकिन साथ में जो शांति चल रही वो भी परिणति है, वो किसकी परिणति है? वो भी मेरी परिणति। तो वो क्यों नहीं बोलेंगे? ज़्यादा बोलना चाहिए ना वो। मैं भोगी हूँ आनंद का, हमें बताएंगे गरीब बताए, हैं? हमें बताएंगे गरीब। दो अपेक्षा है ना, जितना भोग कर रहे हैं उतना तो भोगी है ही, लेकिन साथ में आत्मा बहुत अनंत अनंत रस का गुणों का दरिया भरा पड़ा है, ऐसी प्रतीति चल रही है। उसके हिसाब से तो अमीर हैं। बराबर है। ये पशु भी हो ना, वो भी इतना समझता है, ज्ञानी हो जाए तो। या नरक में चला जाए, वहाँ भी इतना समझ लेता है। मेरी परिणति में अभी हाल मारकाट चल रही है, दुख हो रहा है, लेकिन मैं तो अलग का अलग द्रव्य स्वभाव से हूँ, ऐसा सम्यक दर्शन चल रहा है वहाँ। बाहर ना रखी कर दुख हो गए, अंतर सुख रस। ये घटाघटी क्या होती है? नाम सुना है घटाघटी? हमारे इंदौर में बनती है, सब जगह जाती है, बहुत दिखती है। हवा बाण हटे बोलते हैं उसको, घटाघट 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 है। हाँ घटाघटी तो बोला, नहीं घटाघटी तो यहाँ है। घटाघटी बोला मैं, घटाघटी बोला है। तो आप ज़्यादा सुनते हो तो नहीं क्या? राजू भाई जी। तुम्हारे तो बहुत चलते हैं, कुंदाचार्य के पास जाते हो रोज, बातें भी करते ही हो गया ना उनसे, कुछ बोलते नहीं है, हैं? कुछ ज़्यादा है कुछ नहीं बोलते। क्या बोले? कुंद आचार्य कुछ नहीं बोलते। वही तो नहीं बोलते हैं, वही तो बोल रहे हैं, उनकी भाषा समझ रहे हैं। आनंद भगवान कहाँ बोलते हैं? जो दिव्य कृति है ना, उसके बोलने का राग नहीं है उनको। तो भवे लोग जीवों के भाग्य से फिर जाती है, पात्र जीव हों समोशन में जो झेल सके और बाहर उसके जीव मात्र तक पहुंचा सके, ऐसा देख करके फिर गंधर्व भी हों, लेकिन जिनकी ताकत हो इसी के बाहर में भी फैला सके, जीव तक पहुंचा दें। प्रधानमंत्री का भाषण ऐसा थोड़ी होता है, सारे देश में विदेश में पहुंचता है। तो उस अरविंद भगवान का दिलधनी कैसे होगी? 3 लोक के नाथ है। 3 लोक के नाथ हैं, तो 3 लोक में पहुंचना चाहिए बात है। ऐसा श्रोता होते हैं जिनमें ऐसी सामर्थ्य होती है। नहीं सामर्थ्य है तो आप अपना कल्याण कर जाओ, वहाँ तक ठीक है, लेकिन ऐसे होते हैं कि जो फैलाने की ताकत भी कर सकते हैं। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि वक्ता बनो आप,
अपना आत्मा का उद्धार करके मोक्ष जाओ, अनंत जीव चले गए, सिद्ध भगवान बन गए। इसमें कोई की जरूरत नहीं है ज़्यादा आपको बाहर। लेकिन अगर जबरदस्त जिनवाणी का प्रचार, धर्म का प्रचार करने की भावना जोर पकड़ रही है, तो इतनी ताकत होना चाहिए कि जीव मात्र तक पहुंच सके, ऐसा शब्दों की रचना भी हो सके। ये तो स्वतंत्र है, पर हो सके। और सुनते से ही जीवों के सुख लगे, मूल बात तो ये है। श्रवण सुनत तो सुखदानी, सुनते से ही सुख पैदा हो जाए, जीव निर्भरता आ जाए, उसको निज आत्मा का, निज का बहुमान चढ़ जाए अंदर, पावर आ जाए, पावर उछल जाए। जितने शब्द वापरो उतना कम है। बोलने की जरूरत नहीं, बोलना याद होना कोई जरूरत नहीं। अंतर में प्रसन्नता की लहर चालू हो जाए, समुद्र देखे अपने को, समुद्र माने, देखे क्या, माने अपने को समुद्र, तो जिनवाणी सुने जीवन। मैं भिखारी हूँ, मेरे को कुछ याद नहीं रहता है, मेरी तो कोई सुनते ही नहीं, इसका क्या काम है। इसलिए कोई पापी विषयों की इच्छा से बिगाड़ता है संयम धर्म को, उसको अनंत काल तक फिर तब प्राप्त नहीं होता। निश्चय तब प्राप्त नहीं होता, तो व्यवहार भी कहाँ से होता है। जब साधना ऊँची गतियों में जा पाता है, ना आत्मा का रस पीता हुआ मुनिराज बन जाए, तब मुनिराज के होता है, वो नहीं प्राप्त कर सकेगा। अंतर में प्रसन्नता और लहर, समुद्र की हवा आनी चाहिए। आत्मा ऐसी चीज है, दरिया भरा है, दरिया शांति का समुद्र। तो नहीं समझता है ना, तब भी है, तो समझ जाए तब भी है, और अरन सिद्ध बन जाओ तब भी है। बोलना 2 लाइन तो जरूरी है। जो निगोद में जान लियो, पहले मान लियो कि संसार मने विभाव, पुण्य पाप कटाए, बिल्कुल सुख नहीं है, बल्कि दुख है। ऐसा जान लिया और मान लिया तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हुआ। अब निर्भय हुआ कि बाहर में है ही नहीं सुख, उसमें सुख ढूंढने की बात रही नहीं, तो काय का डर। ये शरीर छूट जाएगा तो छूटे ही, मलमूत्र का ढेर है, छूटना ही चाहिए। आयु क्रम पूरा हुआ, छूटा। अपन खुद ही चाहते हैं कि कब शरीर के पीछे ही तो सारे दुख पा रहे हैं, और दुख का इलाज है किसके पीछे है। तो शरीर छूटे वो अच्छी बात है, कि शरीर रहे ज़्यादा देर वो अच्छी बात है। बोल दो। शरीर रहेगा तो अपन आत्मज्ञान कर पाएंगे। अब शरीर जल्दी छूट गया और अपन काम नहीं कर पाए तो फिर वापस क्या करते। कोई तकलीफ नहीं, अगला जन्म होएगा कि नहीं। अगला अगर तुमने कुछ अपना आत्मा की बात सीखी नहीं, समझी नहीं,
तो अगला जन्म मनुष्य का आएगा कि क्या गारंटी? कोई जरूरी नहीं मनुष्य पर यार, पशु में सीखते हैं, तो फिर कहाँ सीखे? पशु में सीखते हैं, नरक में सीखते हैं। तो यहाँ उसका अनुभव करेंगे तो वहाँ तक जाएगी ना वो गाड़ी। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। खूब पाप करो, नरक में जाओ, वहाँ सीख जाएंगे। तो नरक में सब सीख रहे हैं क्या ये? आओ, अनंत जीव है। कोई जो भविष्य जीव, उसमें भी जो अरे भविष्य अनंत जीव जीव। होगा वही सीखेगा। अनंत जीव सीख रहे हैं, सीख गए हैं अभी। जिसने ये बात सुनी होगी वही तो वहाँ सीखेगा। तो सुन तो रहा है अभी जीव, और कैसे सुने? तो वही जैसे सुनी जैसे निकाले वो थोड़ी काम आती है। ये बात सही है, उसको सुनना नहीं कहते। 5 इंद्रिय का विषय शरीर का विषय बना लिया वो। सुनने का मतलब समझ में आना चाहिए जीव को। समझ में आने का मतलब है कि पावर चढ़ना चाहिए, आत्मा का नशा चढ़ना चाहिए, हमारी ऐसा ही है जीव खुद, उसकी पर्याय में नशा चढ़ना चाहिए आत्मा का। तो सुन रहा है वो, समझ जाए जब तक तो पार ही हो गया है। सुने भी तो बहुत बड़ी बात है, और नशा तो चढ़ना चाहिए ना आत्मा का। कैसे अपन गुरुदेव के पास जट जाके बैठ जाते थे, तो जो एक बार सुन लिया तो दूसरी बार फिर और सुनेंगे, बार बार यही कहेंगे, राग से भिन्न है, देह से भिन्न है, परमात्मा है, परमात्मा है, परिपूर्ण है, ये शक्ति है, ये सब यही तो कहेंगे। कितनी बार सुने तो तृप्ति होती है, कितनी बार सुनो और सुनने की इच्छा बढ़ती जाती हो, नहीं बढ़ती है? बढ़ती है। बढ़ती है। तो ये बढ़ती है तो कभी ना कभी हजम भी हो जाएगी, अर्थात छेद भी जाएगा जीव को, भाई अपन शरीर नहीं है, आत्मा है। इसलिए शरीर में ज़्यादा देर डूबना या रोग हो गया, कोई बीमारी हो जाएगा, मर जाए तो कोई फिक्र नहीं करना चाहिए उसको, तो बहादुर है। और यहाँ तो पंचम स्थान वाले की बात चल रही है, सामायिक करके आया है। समता भाव मतलब सामायिक, और सामायिक समता भाव में जिसको मज़ा आने लग गया है वो तो ज्ञानी हो गया। लेकिन अब समता भाव बढ़ गया तो पंचम स्थान होता है, चौथे गुण स्थान में बढ़ नहीं पाता है। कोई को जल्दी बढ़ जाए, कोई को देर से बढ़े। समता भाव तो समझते हैं ना क्या होता है? निर्मल पर्याय। ये क्या होती है? शास्त्रीय भाषा तो मुझे आती नहीं है। हैं? शास्त्रीय भाषा मुझे आती नहीं है। क्या बोला? आपकी भाषा में बोलो। शास्त्रीय भाषा मुझे नहीं आती। तो शास्त्रीय चाहिए भी नहीं, अपन को सीधी सादा सादी भाषा में बात कर रहे हैं। शास्त्रीय भाषा तो पंडित लोगों का काम है, बैठे हो पंडित जी बैठे हैं, वो शास्त्र पढ़ पढ़ के बताएंगे। अपन सीधे लोग कहाँ से सीखें शास्त्र, इतना टाइम भी कहाँ है। समता की भाषा जो है भैया मेरे संतुष्ट है, बस इतने में आ गई बात है। ये धुन के और पैसा होना, और होना, मान होना, मेरे को और होना, वो बहुत जबरदस्त मिथ्यात्व में पड़ा है। भले ही पुण्य का उदय हो और कितना भी हो जाओ, राग भी रह जाओ, लेकिन समता भाव शुरू हो गया तो होते हुए नहीं है शरीर का। ये बात बहुत जोरदार बात है। बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति होगी, पुण्य भाव तो ढेर बनता है दिगंबर धर्म में, ढेर ढेर पार ही नहीं उसका, तो उसका उदय भी आएगा। और उदय आएगा तो बाहर में ठाट बाट सब होंगे। लेकिन समता भाव का रस चख लिया है, या समझ में आ गया कि समता भाव में मज़ा है, तो उसमें डूबेगा नहीं। कितना ही पुण्य का उदय आ जाओ तो भी
रस नीरस हो जात तत्क्षण। है? रस नीरस हो जाता है। हाँ, तत्क्षण। कांच के मंदिर की आपको बात बताई थी, इंदौर में कांच का मंदिर कभी भी जाओ, इक्वारिया देखा हो। देखा है ना कांच का मंदिर, उसमें लिखा है काग बीड़ सम गिनत है सम्यक दृष्टि लो, चक्रवर्ती की संपत्ति हो, इंद्र श्री के भोग हों, किसी काम के लिए ऐसा हर सम्यक दृष्टि जीव समझता है, ऐसा गिनता ही है वो मान्यता में, तो बिल्कुल काम करती है। और भक्ति होती है, पुण्य भाव बहुत होता है, होता उसी को ही है, रूप होता है, बहुत होता जाता है। बहुत बड़ी ताकत है भगवान की भक्ति करने की, दर्शन करने की बहुत बड़ी ताकत है। कुछ नहीं समझे ना तो भी बहुत बड़ी ताकत है, समझे तो अलौकिक बातें हैं, पर कुछ भी नहीं समझे, खाली हाथ ही जोड़ दिया, अनुमोदन ही कर दिया, बस बहुत बड़ी बात है। आप मत जाओ पूजा में, जो कर रहे हैं अनुमोदन तो करो, उसमें उससे ज़्यादा आपका बंद हो जाता है। अनुमोदना में कर्ता कर्म से भी ज़्यादा अनुमोदना का फल है। करे कराए मत करो, जो कर रहे हैं खाली अनुमोदना कर दो, इतने में बहुत बड़ी बात है। कितनी सरल, इसमें क्यों कंजूसी करें? भाई जीव ऐसा समझता करो 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 की धुन लग रही ना, तो अनुमोदना भी बहुत बड़ी बात है। आपको स्व संवेदन हो गया तो ज्ञानी हो गए, लेकिन जिनको स्व संवेदन हो गया है और जो आगे गुणस्थान में बढ़ गए हैं, तो अनुमोदना तो कर सकते हैं, धन्य है। अनुमोदना का भारी फल है। भारी फल कर्ता कर्म से ज़्यादा है, जो कर रहे हैं उनसे ज़्यादा अनुमोदना का फल है। स्व संवेदन हुआ, बस वहाँ से ज्ञानी हो गया। स्व मैंने शुद्धात्मा का संवेदन आया, जीव को बढ़िया में स्वाद आ गया, क्योंकि बेहद गुणों का दरिया है, जो उसके शांति सुख का भंडार है आत्मा। सभी जीव है, निबोध का जीव भी यही है, जीव मात्र ऐसे ही है। तो भले इसको अनुभूति नहीं हो, लेकिन जिन जीवों को स्व संवेदन हो रहा है, उसकी अनुमोदना करने वाले जीव भी वैसे ही फल पाएगा, सम्यक दृष्टि को जैसा फल होता है। अनुमोदन की इतनी ताकत है, एक क्षण की पर्याय हो जाएगी, अनुमोदन वाले वो कनक हो जाएंगे। जैसी जिसकी शक्ति हो उसके अनुसार तब धारण करना चाहिए। बालक करे, वृद्ध करे, तरुण करे, धनवान करे, निर्धन करे, बलवान करे, निर्बल करे, सहारा सहित हो वह करे, सहाय रहित हो वह करे। भगवान का कहा हुआ तब किसी के भी करने में अशक्य नहीं है, कोई भी जीव कभी भी कर सकता है, संगी पंचेंद्री प्राणी। इसलिए अनुमोदना की बात है। आप शरीर से नहीं कर सकते हैं परिणामों से, तो अनुमोदन तो कर सकते हैं। बिल्कुल, हर अच्छे कार्य की अनुमोदना कर देना चाहिए। जिन शासन का कोई भी कार्य, अच्छा कार्य इससे बढ़िया कोई नहीं है। तब चाहे सुन रहा है, सर्वोत्तम कार्य है, जो कि जीव नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, अनुमोदना तो कर सकता है। त्याग भी करना चाहिए। त्याग दो प्रकार का, बहिरंग अंतरंग। बहिरंग का भी करे ना तो भी अच्छी बात है, पुण्य बन देगा। अंतरंग करे तो ज्ञानी हो गया। कोई बाहर से भी तपस्या कर रहा हो तो अच्छी बात है ना भाई, पाप से तो बच रहा है। अब उसकी परिणति में क्या घोटाला चल रहा है वो जाने। किसी ने उपवास किया है तो आप साता तो कुछ हो,
इसमें क्यों कंजूसी करते हो? अरे उसको संतोष होगा कि मैंने उपवास करा तो मेरा पूछा तो सही, इतना ही सही। उसको संतोष तो साता का हो तो सही, अनुमोदन तो करो। सबसे ज़्यादा कंजूसी जीव दूसरे की तारीफ करने में करता है, जबकि इसका कुछ लगता नहीं है, तो तारीफ करने में क्या जाता है? आदत डाल लेना चाहिए। कोई भी छोटे से छोटा गुण बच्चे में देख लो, किसी में देख लो, अनुमति हो, अच्छा आपको दिख रहा है कि अच्छा गुण है तो तारीफ तो करो। कोई मीठा प्रेम से बोल रहा है तो उसकी तारीफ तो करो, मीठे वचन तो बोल रहा है उसकी तारीफ तो करो। अब वो कर्कश कड़क कड़क बोलता हो, एकदम दूसरे का दिल घायल हो जाए, एकदम कठोर भाषा क्यों वापरे? घर वाली है तो उसके साथ कठोर क्यों बोले? वो आ गई बेचारी, तो इसका मतलब कि आप उसके मालिक हो गए, उसके चाहे जैसा डांटोगे ऐसा करोगे? हैं? कैसे बोलते हो आप कैसे बोलते हो? मैं नहीं बोलता हूँ। देखो ये तो उनसे पूछना पड़ेगा कि कभी कभी आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है, तब आप लिमिट में देते हो कि नहीं देते हो, या तारीफ करते हो कि नहीं उनकी, उनके पीयर की तारीफ करते हो कि नहीं माँ बाप की? क्योंकि उनके जो माँ बाप है उनका बड़ा भारी देन है, वो हमने कलेजा का टुकड़ा निकाल के आपको दिया है, तो माँ बाप की तारीफ तो करो। करता हूँ इसलिए तो खुश है चेहरा, देखो करता हूँ इसलिए तो चेहरा खुश है। चेहरा खुश है। हाँ करते हो आप, हाँ माँ बाप के नहीं करते हो क्या? करता हूँ ना। नहीं देखो ईमानदारी से करते पूछो। करते माता पिता की, आपके माता पिता की। मेरे पिताजी भी नहीं है, माता जी भी अरे नहीं है तो थे तो सही। नहीं। मैंने खुद ने नहीं देखा पिताजी को। मैं 1 साल की कोई बात नहीं, तो हुए तो था, आप हुए होंगे तो पिताजी तो होंगे ही। तो है, सब अच्छा परिवार है मेरा। अरे बहुत अच्छी बात है, आप तो बहुत ऊँचे जाते हो। बात जो चल रही है इनके व्यवहार की बात है। अपनी बच्ची है तो उसकी तो माँ है ना, तो उसकी माँ की तारीफ करें कि नहीं करें? बच्चे की भी करो, बच्चे की भी तारीफ करो। कैसी जोरदार बच्ची थी देखो, नहीं याद था तो कुछ पुस्तक उठा करके और उसमें से सब पढ़ दिया, थोड़ा भर बिल्कुल। कहीं भी बोलना था तो बोल तो दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तत्काल डिसीजन करके गुण की तारीफ करो, कैसा भी गुण हो किसी में भी, बहुत जरूरी है वो बात। उत्तम त्याग धर्म के स्वरूप का वर्णन कल चलेगा। आकिंचन में थोड़ा सा पहले से त्याग कर दी। वो आकिंचन धर्म में आएगा, अभी थोड़ा त्याग सा कल की बात कर लेंगे। नहीं आज का त्याग है। हाँ हाँ आकिंचन में आ जाएगा। आकिंचन होगा तो त्याग धर्म उसमें गर्भित हो गया। त्याग होगा तो आकिंचन, क्योंकि विषय कषाय में सुख है ही नहीं, ऐसा समझ गया, श्रद्धा हो गई, अब अपने परिणति में स्थिरता बढ़ गई, तो ये बाकी के विषय कषाय को अपने आप छूटते जाएंगे, त्याग होता जाएगा, ऑटोमेटिक पसंद नहीं आएंगे। पंचम स्थान की बात है, जो व्यवहार भी होएगा तो निश्चय चौथे गुण स्थान में नहीं होता है। चौथे गुण स्थान में श्रद्धा होती है की बात है, उससे नहीं बन पाता है, क्योंकि परिणति ऐसी कंट्रोल में नहीं है अभी स्थिरता की। चौथे में 10 धर्म तो प्रकट हो गए हैं 10 धर्म प्रकट हो गए चौथे में स्थान। तो धर्म का अंश प्रकट हुआ है, अंश हुआ है। पंचम स्थान में विशेष हो गया है, अंश से विशेष बड़ा हो गया ना, तो बड़े हो गए ना पंचम स्थान वाले। बहुत बड़े हो गए, हैं बहुत बड़े हो गए। बहुत बड़े हो गए। क्यों कि दो कषाय का अभाव रूप शांति किसको कहते हैं? एक मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का अभाव में ही जीव परमात्मा हो जाता है। ऐसी शांत रस का समुद्र हाथ में आ गया तो पंचम स्थान वाले को बहुत माला माल हो गए। भले पशु हो,
बाहर से उससे क्या फर्क होता है? पशु को नहीं हो सकता क्या पांचों अंश? नहीं हो सकता है। हो सकता है। वो क्या समझता होगा? तो बाहर से समझ आती है क्या? अंदर से ही है खेल है। अंदर से आती है। अंदर क्या होता है? अंदर के जो परिणाम हैं, अंदर की जो स्थितियां हैं, जो ज्ञान है, वो वर्क करता है, वही सब कुछ करा देता है। हाँ, लेकिन वो बाहर वर्ग की क्रिया में शरीर कैसा भी, उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत सही बात है, लेकिन उसमें सत्य पांचवें गुण स्थान वाले को, पशु को शांति अंदर में स्थिरता बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो सामायिक समता भाव प्रचुर होने से वो पंचम स्थान में है। सिद्धांत समझ लेना चाहिए। आत्मा सुख की खान है। अपनी आत्मा में इतनी विश्रांति बढ़ गई तो पंचम स्थान है। पशु होने से नहीं फर्क पड़ता, जीव तो जीव है। बिल्कुल। सही है। मनुष्य गति और तिर्यंच गति में ही तो पंचम गुण स्थान हो सकता है, हो सकता है, बाकी कहीं तो है नहीं। ठीक है। नरक में नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं। स्वर्ग में भी नहीं है। मनुष्य और तिर्यंच दो गति ऐसी है कि जहाँ हो जाता है, और लेकिन मनुष्य गति की महिमा इसलिए है कि वो मुनिराज बन सकते हैं। लीलाज की स्थितियां बन ऐसी स्थिति यहाँ हो सकती है। इसलिए मनुष्य पर्याय एक घड़ी भी बहुत कीमती है। जी बराबर। ऐसी प्रतीति हो जाए तो ये सब परिणति ऑटोमेटिक अंतर्मुख जोर लगाने लग जाएगी। भैया ये मनुष्य पर्याय है अपना, इसको जाने मत दो, ये फालतू जा रही है। शास्त्र पढ़ो, व्रत करो, तब करो, इसमें जा रही है। कोई ज़रूरत नहीं है शास्त्र पढ़ने की। जीव परमात्मा विराजमान है, इतनी समझ होकर के फिर स्थिरता का काम करो। बाकी क्या काम हो, बाकी अपने पास ज़्यादा टाइम है तो लगाओ, ये तुम्हारी मर्जी की बात है। बाकी पुण्य भाव है बस। शास्त्र पढ़ना पुण्य भाव है, धर्म नहीं है। धर्म तो शास्त्र पढ़ कर के शुद्धात्मा अपना पहचान में आ गया, सम्यक दर्शन हुआ, फिर आत्मा में लीनता बढ़ गई तो पंचम स्थान हो गया। मत शास्त्र पढ़ो, कोई जरूरी है। शास्त्र पढ़ने की कोई अटक नहीं होती है। सम्यक दर्शन नहीं हुआ हो तब तो जरूरत है, तो सम्यक दर्शन होने के बाद कोई अटक नहीं है। वो तो खुद ही समझ गया सब। मुनिराज शास्त्र पढ़ते हैं, फिर पढ़ते पढ़ने की जरूरत तो है। उनके अभी परिणति में 3 कषाय का अभाव तो हो गया है, उसकी शांति को भोग रहे हैं। लेकिन जो एक कषाय बच गई, भगवान की भक्ति करना, दर्शन करने जाना, जैसे दिगंबर मुनिराज हैं, आहार लेने आए, वो मंदिर कोई रास्ते में आ गए तो मंदिर में, दिगंबर मंदिर में दर्शन करने जाएंगे ही, ऐसा नियम है। वो जिनराज का मंदिर आएंगे, आते से कहीं भी होगा, आ गए हैं तो आहार लेके आए हैं तो पहले दर्शन करने जाएंगे लेने के बाद, ऐसा नियम है। क्योंकि उनको मुनिराज अरन भगवान के दर्शन करते से एकदम प्रचुर आनंद में वृद्धि होती है। ऐसा निमित्त निमित्तिक है, सभी जीव का है। समझ जाने के बाद में फिर उसकी परिणति में जोर लगता है। नहीं समझे तो बेचारा भारी पा देता है। वो कोई पुण्य के लिए नहीं करते हैं। शास्त्र पठन पाठन तो मुनिराज का अनिवार्य अंग है। तो उपाध्याय मुनि तो सब अपने बैठते से हैं और बड़े स्वाध्याय जो करते हैं। आचार्य उपाध्याय साधु हैं, अपने से बड़े हैं, उनसे सुनते हैं। उपाध्याय से सुनते हैं। उपाध्याय बड़े हैं। दिगंबर मुनिराज में 3 भेद है ना, फिर आचार्य उपाध्याय और साधु। आचार्य परमात्मा जो बैठे होंगे तो उनसे ही स्वाध्याय कराएंगे और वही कहने के अधिकारी हैं।
क्योंकि उनकी परिणति में प्रचुरता बहुत ज़्यादा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य में आगे बढ़ गए हैं। यहाँ गुणों की कीमत है, ऐसे ही नियम है बिल्कुल। संघ के नायक हैं वो, तो संघ के नायक हैं इस दृष्टि से वो आचार्य हैं। वो अलग बात है। 4 संघ जो है उनके ऑर्डर में चलेगा। ये 4 संघ श्रावक, श्राविका, अर्जिका और स्वामी, तो ये जो है उनने जो ऑर्डर दे दिया है कि अपने को चलना है, विहार कर देना है, कर देंगे, नो क्वेश्चन। अकेले में स्त्री मात्र से बात नहीं कर सकते हैं, तो भले कुछ भी हो जाए अकेले में स्त्री से बात नहीं करेंगे। वो जो नियम है उनके, उसको जरा भी पालन करेंगे। और अगर परिणति में कुछ आ गया उनके, तो सीधे गुरु के पास जा कर के और उनसे दंड लेंगे कि मैंने बात अकेले में कर ली थी, मेरे को रास्ता पूछना था, किधर है, क्या मैं भूल गया था, हमारा संग किधर ठहरा है, ऐसा जो भी उनकी शंका है, अकेले में बात कर ली स्त्री मात्र से, उसी क्षण दंड लेना पड़ा। छुपाते नहीं है, नहीं छुपाएंगे नहीं, मुनिराज छुपाते नहीं है, नहीं आचार्य के सामने बिल्कुल निर्मल निर्दोष कहना ही पड़ेगा। और सबके सामने पूरे मुनि संघ सब बैठा हुआ, सबके सामने कहेंगे कि इसमें मेरी क्रेडिट बिगड़ेगी, ये सब कुछ परवाह नहीं करते। अपने दोष ढकेंगे नहीं, दोष व्यक्त आचार्य कहेंगे, जो उसका दंड होगा वो दंड लेंगे। सूक्ष्म बातें हैं, जब ये जरूरी है। घर में माता पिता है और कोई गलती हो गई तो जो कहे सजा, वो सजा लेना चाहिए और मानना चाहिए। यहीं से शुरुआत। अपने से जो घर में बड़े हैं वो कोई चौकीदार थोड़ी हैं, वो घर के संरक्षक हैं। कोई भी बात हो उनसे पहले करो, उनको सहयोग कर दो, उनकी अनुमति लेने के बाद करना चाहिए। ये व्यवहार की बातें हैं। मुनि संघ में तो आचार्य परमात्मा है सबसे बड़ा। हो गया टाइम, हो गया। कल और मानो मेहनत कर लो बस।